एक लड़का आया मुझसे बोला कि देखो तुम्हारे जो फ़ोन में यहाँ से स्विप करने के बाद जो कंट्रोल सेंटर तुम्हें आ रहा है ना, मुझ में नहीं आ रहा है। ये जो तुम यहाँ से भी कर रहे हो तो तुम्हारा आ जा रहा है, और मुझ में बिल्कुल ही आ ही नहीं रहा है। यहाँ से भी करने के बाद नहीं आ रहा है, ना यहाँ से करने के बाद आ रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, उसमें ठीक कर दूँगा, पर तुम बताओ कि तुम्हारा फ़ोन कौन सा है। तो मैंने वो बोला कि मेरा फ़ोन रेडमी, रियलमी। मैंने बोला कोई भी फ़ोन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सबका जो है एक ही प्रोसेस होता है, मैं सबका एक ही प्रोसेस में एक ही वीडियो में सॉल्व कर दूँगा, किसी भी फ़ोन का ब्रांड हो। बोला ठीक है। तो मैंने बोला देखो सबसे पहले तुम क्या करो बताओ मुझे कि जो तुम्हारा टच है, टच यहाँ पर तो फूटा उटा नहीं ना है, यहाँ पर टच पे काम करता है ना। बोला हाँ मेरा टच यहाँ पर काम करता है। मैंने बोला कि तुम ग्लास लगाए हो ना, वो ग्लास को उसमें डस्ट वस्ट नहीं लगा है ना, तो उसमें नहीं डस्ट वस्ट में कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है। बोला ठीक है, इतना सब तुम्हारे क्लियर है तो एक काम कर लो, तुम सेटिंग्स में जाओ और तुम सेफ मोड चालू कर दो। ठीक है, सेफ मोड क्या होता है, तो देखो किसी किसी फ़ोन में सेफ मोड दिया जाता है, किसी किसी फ़ोन में रिपेयर मोड दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा फ़ोन कौन सा था, बोला कि मेरा फ़ोन रियलमी का है। मैं बोला ठीक है, यदि रियलमी का फ़ोन तुम चला रहे हो तो उसमें सेफ मोड दिया जाता है, पर रियलमी का फ़ोन चला रहे हो ना तो उसमें क्या होगा कि उसमें दिया जाता है रिपेयर मोड। देखो यहाँ पर मैं सब सेफ मोड सर्च किया, FACE, सॉरी फेस आ गया, SAN होगा, एफ नहीं एस होगा। ठीक है, SAFE सेफ, और यहाँ से मैं मूड पर क्लिक किया, नहीं दिया। ठीक है, पर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यदि तुम्हारे पास रेडमी का फ़ोन तो रेडमी में ये सर्च करना। ठीक है, और रियलमी का फ़ोन हो तो तुमको रिपेयर मोड सर्च करना होगा, REPA। तो यहाँ पर रिपेयर मोड दिया गया। ठीक है ना, रिपेयर मोड चालू कर लेना। जैसे रिपेयर मोड चालू करेंगे ना तो हमारा फ़ोन जो है ऑटोमेटिक ये ऑफ होकर ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं ऐसे चालू किया तो ऑफ होकर ऑन हो गया। मैं अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर तुम किस लिए जा रहे हो। देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि यदि तुम्हारे फ़ोन में कुछ सेटिंग से प्रॉब्लम हुआ होता है तो यहाँ पर जाएंगे हम रिपेयर मोड या सेफ मोड में, तो वहाँ से हम काम करेंगे तो ये काम करेगा। तो इससे ये पता लग जाएगा ना कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम था ना, वो प्रॉब्लम तुम्हारे सेटिंग से है, तुम्हारे हार्डवेयर या कोई इशू नहीं है। ठीक है, तुम्हारा टच का इशू या कोई भी सेटिंग से इशू नहीं है, यहीं से हम पता लगाते हैं। तो ऐसे ही इस पर रिपेयर मोड पर हम क्लिक करेंगे ना तो हमारा फ़ोन जो है पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे ना तो हमारा फ़ोन जो ऑटोमेटिक ऑफ होकर ऑन हो जाएगा। देखना ऑफ हो गया ना, आया इसके बाद ये ऑन होगा। ऑन होने के बाद ये ऑटोमेटिक चल जाएगा रिपेयर मोड में। और यहाँ से क्या होगा ना कि जितनी बार सेटिंग्स है ना, उस सेटिंग्स कुछ भी काम नहीं करेगा। इसमें जो सेटिंग्स जिस तरह से फ़ोन नया खरीदते हैं ना उसी तरह से फ़ोन हमारा हो जाएगा, उसी तरह से हम काम करेगा। उसमें हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो इशू है वो इशू हार्डवेयर तो नहीं ना है, कि ये सेटिंग से हुआ है। ठीक है, देखो इतना हो जाने के बाद उससे क्या होगा कि यहाँ पर तुम सेफ मोड में आ गए। देखो यहाँ पर लिख रहा है ना टॉप टू एग्जिट रिपेयर मोड, मैं रिपेयर मोड में आ गया हूँ। तुम्हारा में यहीं पर भी सेफ मोड या रिपेयर मोड दिया गया है। ठीक है, यहाँ से भी तुम एग्जिट कर सकते हो। पर मुझे क्या है इसमें चेक करना है मुझे कि जो हमारा फ़ोन है वो फ़ोन एक्चुअल में हार्डवेयर इशू है या कोई सेटिंग से इशू है। देखो यहाँ पर जितने भी सारे सेटिंग्स है ना, फ़ोन मेरा नया की तरह हो गया ना, इसमें जितने भी सारे मैं एप्लीकेशन डाउनलोड किया था या जो भी सेटिंग किया था ना, कुछ भी इसमें नहीं दिखेगा। देख रहे हो, नहीं दिख रहा है। देख रहे हो यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। जो फ़ोन तो नया में खरीदते हैं ना उसी तरह से तुम्हारा फ़ोन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम क्या करना, जो तुम्हारा इशू है ना उस इशू को यहाँ पर तुम यूज करके देखना। जैसे मेरे पास कंट्रोल सेंटर का इशू था तो यहाँ से हम कंट्रोल सेंटर खींचेंगे। देखो इसमें आ रहा है, तो यदि इसमें कंट्रोल सेंटर आ रहा है रिपेयर मोड में या सेफ मोड में, और तुम जब रिपेयर मोड हटा रहे हो तो इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो है सेटिंग से प्रॉब्लम होगा। जो होगा वो सेटिंग से प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा टच वच कुछ का इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा तो हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा। और तुम अपने फ़ोन को ध्यान देते देखना कि यहाँ पर टच फूटा होगा या ग्लास से नया लगा होगा, धूलकन मिट्टी जम जाता है जिसके कारण टच काम नहीं करता है, ये वगैरह इशू हो सकता है। तो इसको तुम साफ़ कर लेना, सब कुछ तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है।